हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। मैं मनीष भारद्वाज, सचिन कंपटीशन क्लासेस काशीपुर उधम सिंह नगर से आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ एक नए सेशन के साथ। तो देखिए दोस्तों, हम जो चला रहे हैं इस समय, हमारा जो सेशन चल रहा है प्रतिशतता। एच.डी. यादव मैथ में जो हमने चैप्टर लिया है आपका प्रतिशतता लिया है, और प्रतिशतता में जो हमने टॉपिक लिया है आपका वो लिया है आय व्यय पर आधारित गणनाएं, या आप कह सकते हैं कि आय व्यय पर आधारित प्रश्न, ये आपका टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो आय और व्यय में हमने आपको पिछली बार बता दिया था, इसमें हमने बताया था आपको कि जो व्यक्ति प्रति माह या प्रति वर्ष जो पैसा कमाता है वो उसकी आय कहलाती है। उसमें वो कुछ खर्च करता है, जो खर्च करता है व्यक्ति वो कहलाता है उसका व्यय, और जो उसका बचत होती है वो आपका बचत हो जाती है। ठीक है, तो यही होता आय व्यय और बचत। कमाता है आय, खर्च करता है व्यय, और जो कुल आय में से कुल व्यय हम माइनस कर देते हैं तो आपकी प्राप्त होती है बचत। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में यही है, आय व्यय और बचत। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने आपके 53 क्वेश्चंस हमने आपके करवा दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 लेते हैं। तो देखिए जो टॉपिक में, जो पिछले टॉपिक में जो आपका जो पिछले क्वेश्चन थे आपके, उन पिछले क्वेश्चंस में जिस प्रकार हमने आपको करवाया है बहुत ही साधारण तरीके से हमने आपको बताया था, और यहाँ पर भी हम आपको साधारण तरीके से क्वेश्चंस को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है आपका ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 है। 43,000 है और बी के वेतन का योगफल, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ठीक है, और दोनों की बचत बराबर है। तो कह रहा है कि बी का वेतन ज्ञात कीजिए, ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि ए का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए जब क्वेश्चन आपका आता है कि बचत बराबर हो, क्वेश्चन में क्या हो आपकी बचत बराबर हो और आय के बारे में जानकारी ले और व्यय दे रखा हो, तो आप क्या करते हैं, उस व्यय को पहले बचत के रूप में चेंज करते हैं। हम हमारी जो व्यय होती है उससे बचत निकालते हैं। बचत निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एक अनुपात में चेंज करके उसका उल्टा कर देते हैं। जब हम बचत के अनुपात का उल्टा कर देंगे तो वो आपकी क्या प्राप्त हो जाएगी, आय बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी आय। तो जो आपकी आय बन जाएगी उससे हम आय का अनुपात निकल जाएगा, तो उससे हम जो भी व्यक्ति की आय आएगी वो हम आय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि ए तो कर दिया 95% खर्च और बी कर दिया 80% खर्च। पहले नॉर्मल बात करते हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए ने खर्च करा 95, बी ने खर्च करा 80। ए ने खर्च करा 95 और बी ने खर्च करा 80। तो देखिए जब कोई व्यक्ति खर्च करता है और बाद में वो कहता है उसकी बचत बराबर है, तो सबसे पहले बचत के रूप में देखते हैं क्या बचत है आपकी। अब आप देखिए आपका वेतन 100 रुपये है, आपने 95 रुपये खर्च कर दी, कितने रुपये बचाए आपने, 5 रुपये बचाए। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति बी है, 100% के रूप में 100 ही मानते हैं, तो 80% का मतलब हो गया 100 रुपये आपका वेतन है, आपने 80 खर्च करे, कितने बचाए 20 रुपये, 5:20। तो ये जो आपका जो अनुपात निकल कर आता है, ये कहाँ का अनुपात निकल कर आता है, बचत का। तो देखिए काटी 5 चौक 20, कितनी बार गया 4 बार, तो आपका बचत का अनुपात कितना गया 1:4। कितना आ गया 1:4। उसके बाद जो बचत का जो अनुपात आता है उसको हम काय में चेंज करते हैं, आय के अनुपात में चेंज करते हैं। तो आपका आय का अनुपात कितना हो जाएगा, हमने बताया है जो बचत का जो अनुपात आता है उसको हम उल्टा कर देते हैं। तो जब हम बचत के अनुपात का उल्टा करेंगे तो आपका आ जाएगा आय का अनुपात। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, कभी तो कहता है वो बचत बराबर है तो आपको वो व्यय दे देगा, आय को पूछ लेगा, और कभी करता है वो व्यय बराबर है तो वो बचत दे देगा तो भी आय पूछेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, जिस चीज़ को बराबर कहता है उसको निकालते हैं, और उसका जब हम अनुपात को हम उल्टा कर देंगे, जब आप उसके अनुपात को उल्टा कर दोगे तो आपकी निकल कर आती है आय। क्या निकल कर आती है आय। देखिए यहाँ पर आपकी कुल आय दे रखी है 43,000 रुपये, तो 43,000 रुपये दे रखी है, और यहाँ पर आपने देखा ए कमा रहा 4 रुपये और बी कमा रहा 1 रुपया, तो कुल आय कितनी हो गई 5 रुपये हो गई। कितने रुपये हो गई 5 रुपये। तो आपकी यहाँ पर कुल आय कितनी हो गई 5 रुपये। अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में बोला ए की आय बताइए, तो ए की आय कितनी है 4 रुपये, तो आप क्या करोगे 4 से गुणा कर दोगे। तो 5 से काटिए, आप देखिए
5 अट्ठे 40, 3 बचा, 30 हो गया, 5 छंग 30, 2 जीरो ये आ गए, तो 8600 आ गया, ये 4 आ गया, गुणा करो इसके आपस में, 4 संग 24 का 4 आज चलेगा, 2 4 अट्ठे 32 और 2 34, तो आपका कितना आ गया, एक ही जो आय होगी 34,400 रुपये आ गई। कितनी आ गई आपकी, 34,400 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। तो आपका 54 क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर हो गया डी। देखिए जब आपके क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी व्यय का अनुपात दे रखा है कि ए तो खर्च कर रहा है 95% और बी खर्च कर रहा है 80%, उनकी बचत बराबर है, तो वहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने बोला है तो एक ही आय बताइए और दोनों की आय ने दे रखी है। तो आप क्या करते हैं, देखिए 95 खर्च कर रहा, कितना बचा रहा 5 रुपये, पी 80 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा 20 रुपये, ए बचा रहा 5 रुपये, बी बचा रहा 20 रुपये, काटो कितना आ गया 1:4 आ गया, बचत का अनुपात कितना आ गया 1:4। तो बचत का अनुपात का जब हम उल्टा कर देंगे तो आपका किसका अनुपात आ जाएगा, आय का अनुपात आ जाएगा। तो 1:4 का उल्टा करो तो 4:1 आ गया, 4 की क्या हो गया, बचत का एक ही आय का अनुपात हो गया। आपने देखा ए कमा रहा 4 रुपये, बी कमा रहा 1 रुपया, कुल कितने कमा रहे हैं 5 रुपये, और यहाँ कुल कितने कमा रहे हैं 43,000 रुपये। 43,000 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। देखिए अगर आपसे पूछा जाए ए की आय बताइए तो आप 4 से गुणा करोगे, अगर आपसे पूछा जाए बी की आय बताइए तो आप 1 से गुणा करोगे, मगर आपसे क्या पूछा जा रहा है ए की आय बताइए, तो ए की आय कितनी है 4 रुपये, तो आपने क्या करा 4 से गुणा कर दिया, ठीक है। 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40, 3 बचा 30 हो गया, 5 छक 30, 8,600 रुपये, 8,600 की 4 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 34,400 रुपये, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, ये आ गया आपकी ए की आय, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपसे बताया जाए कि इनकी जो आय है दे रखी हो कुल आय के रूप में, और आपको व्यय दे रखा हो परसेंट के रूप में, और आपसे कहे कि बचत बराबर है, तो दोनों की अलग अलग आय पूछे या ए की आय पूछ ले या बी की आय पूछ ले, तो आप इस प्रकार निकालोगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन से आपका ए और बी के वेतन का योगफल दे रखा है ना 45,000 रुपये। आपके भी वही व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है भाई, क्वेश्चन में जैसे बोलता है वैसे हम करते चले जाएंगे। ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनके वेतन का योगफल दे रखा है इन्हें 45,000 रुपये। ए अपने वेतन का खर्च कर रहा है कितना 85%, और बी अपने वेतन का कितना खर्च कर रहा है 70%। तो आगे बोला है ना यदि अब उनकी बचत बराबर है तो बी का वेतन ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए का वेतन पूछा था, इस क्वेश्चन में क्या है बी का वेतन पूछा है। क्वेश्चन सेम है, दोनों की बचत बराबर है, जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन में करा था उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ए अपनी आय का 85% खर्च करता है और बी अपनी आय का 70% खर्च करता है। ए खर्च कर रहा है 85%, बी खर्च कर रहा है 70%। तो आइए देखते हैं, और दोनों की बचत बराबर है। तो जब आपके क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जहाँ पर बी का अनुपात बी परसेंट के रूप में दे रखा हो तो और आगे दे रखा हो उसकी बचत बराबर है, तो जिस चीज़ को वो बराबर कहता है, अगर कहता है बचत बराबर है तो वो बी देगा, तो आप बचत निकाल लोगे, जो बचत का जो अनुपात आएगा वो उसका उल्टा कर दोगे तो आपका आय का अनुपात निकल जाएगा, फिर आप किसी की भी आय निकाल सकते हो। अगर आपसे कहे या कहा क्वेश्चन में कहा जाए कि भाई बी बराबर है तो आपको वो बचत देगा परसेंट के रूप में, बचत से आप बी निकालोगे, और जब बचत से आप बी निकालोगे उसका जब आप उल्टा करोगे अनुपात के रूप में तो भी आपकी आय ही निकल करके आएगी। जो आपको बराबर दे रखा हो उसी को निकालते हैं हम अनुपात के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, बचत दे रखा है बराबर। तो आप देखिए 100 रुपये कमाता 85 खर्च कर रहा है, कितने रुपए बचा रहा है 15 रुपये, और ये बी कितने बचाएगा 30 रुपये। अब 100 में से 70 गया 30 और 100 में से 85 गया 15, काटिए आप कितनी बार गया 2 बार गया, 15 दूनी 30। तो आपने देखा आपकी जो बचत आई है उसका अनुपात कितना आ गया 1:2, कितना आ गया 1:2। हमने आपसे बताया है कि जो चीज़ बराबर दे रखी हो उसका अगर हम अनुपात निकाल लेते हैं उसका उल्टा करेंगे तो आपका किसका अनुपात आ जाता है, आय का अनुपात कितना आ गया 2:1। तो देखिए आय का अनुपात 2:1 आ गया। इसका मतलब क्या है, ए कमा रहा 2 रुपये, बी कमा रहा 1 रुपया, कुल कितने रुपये कमा रहे हैं 3 रुपये, और यहाँ पर कुल कितने रुपये कमा रहे हैं ये 45,000 रुपये। कितने रुपये कमा रहे हैं 45,000। 45,000 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 3 के। अब आपसे अगर पूछा जाएगा ए की वैल्यू बताइए तो आप 2 से गुणा करोगे, अगर आपसे पूछा जाएगा बी की वैल्यू बताइए तो 1 से गुणा करोगे, मगर आपसे क्या पूछा जाएगा बी की आय बताइए, और बी की आय कितनी 1 काटी 3 से काटी 15 तिया
45, तो बी की आय कितनी आ गई 15,000 रुपये। कितनी आ गई बी की आय 15,000 रुपये। अगर आपसे पूछता जाता है कि ए की आय बताओ, तो ए की आय बताने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा कर देते, और जब 2 से गुणा करते तो 2 से गुणा करते तो 15 दूनी 30,000, तो आगे देखो 15,000 रुपये बी की आय और ए की आय आ जाती 30,000 रुपये, और 15,000 रुपये और 30,000 रुपये हो जाते 45,000 रुपये। ठीक है, तो जब इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर व्यय देगा परसेंट के रूप में, तो बचत बराबर दे देगा, तो आप बचत का अनुपात निकाल करके उसका उल्टा करेंगे तो आय का अनुपात मिल जाता। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए कमा रहा, जितने रुपए कमाता है उसका 85% खर्च कर रहा, और बी कर रहा है 70% खर्च। दोनों की बचत बराबर है, कुल आय 45,000 रुपये है, तो बी की आय बताइए। तो हमने क्या काम करा, ए 85 रुपये खर्च कर रहा तो कितने बचा रहा 15, 100 में से 85 गया 15। बी 70 रुपये खर्च कर रहा तो कितने बचा रहा 30 रुपये, 100 में से 70 गया 30, यहाँ 15 यहाँ 30, 15 दूनी 30, तो आपकी बचत का अनुपात कितना गया 1:2, तो आपकी आय का अनुपात कितना हो गया 2:1। ठीक है, और यहाँ पर कुल आय कितनी होगी 2 और 1 3, और यहाँ पर कुल आय कितनी देखिए 45,000। 45,000 की वैल्यू किसके बराबर होगी 3 के 15 3 या 45, तो आपका आंसर आ गया 15,000 रुपये। कितना आ गया 15,000 रुपये। तो आपकी होगी बी की आय कितनी होगी 15,000 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों जो आपका ये क्वेश्चन जो है, जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसी के प्रकार का था। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार का है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, इसलिए हमने ये आपका बचा दिया। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए और बी के वेतन का योगफल दे रखा 42,000 रुपये, और क्वेश्चन में बताया ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता। ए तो खर्च कर रहा है 75%, बी खर्च कर रहा है 90%। दोनों की बचत बराबर है, तो बी का वेतन ज्ञात कीजिए। किसका वेतन पूछ रहा है, बी का वेतन। अब आप एक चीज़ सोचिए क्वेश्चन में, आपका जो कुल वेतन कितना दे रखा है इन्हें, ए और बी का कुल वेतन कितना दे रखा 42,000 रुपये। पहले तो इसकी बात करते हैं, 42,000 रुपये दे रखा, इसको लिख लिया हमने। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए अपनी आय का 75% खर्च करता है और बी अपनी आय का 90% खर्च करता है। दोनों की बचत बराबर है। जब आपके क्वेश्चन में बचत बराबर है और आय के रूप में पूछेगा तो आप क्या करोगे, पहले बचत निकालोगे। अब आप सोचिए 100 रुपये कमाता, 75 खर्च कर रहा है, कितने बचा है 25। 100 रुपये कमाता है, 90 रुपये खर्च करे, कितने बचाए 10 रुपये। काटिए, आप अनुपात के रूप में चेंज कर रहे हैं। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो आपका कितना अनुपात आ गया 5:2। ये 5:2 किसका अनुपात आया, आपका बचत का अनुपात आया। और जब आप इसका उल्टा करोगे तो आपका किसका अनुपात हो गया, आय का अनुपात। उल्टा मतलब 2 इधर और 5 इधर, इस तरह से उल्टा हो जाता है अनुपात के रूप में। तो यहाँ पर हमने देखा ए कमा रहा 2 रुपये, बी कमा रहा 5 रुपये, दोनों मिलकर कमा रहे हैं कितना रुपये 7 रुपये। और इसने बोला कि बी की आय बताओ, भाई बी कितने रुपये कमा रहा है 5 रुपये। अगर आपसे क्वेश्चन में बोलता कि ए की बताओ तो आप 2 से गुणा कर देते, और आपसे क्वेश्चन में बोला बी की बताओ तो 5 से गुणा करिए, नॉर्मल है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। देखिए 7 से काटिए, 7 6 42, कितनी बार गया 6 बार, और 6 पंजे 30, तो आपका आंसर कितना आ गया 30,000 रुपये। देखो 6 पंजे 30 और ये 3 0 ऐसे कैसे आ गया, कितना हो गया 30,000 रुपये आ गया आपका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। बी का वेतन 30,000। आपसे पूछता है ए का वेतन बताओ, तो आप क्या करते हैं यहाँ 2 रख देते हैं, 2 की 6 से गुणा करते हैं, 2 छंगा 12 आ जाता, तो आपका आंसर आता 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये और 30,000 रुपये कितना हो गया 42,000 रुपये हो गए। देखो टोटल 42,000 रुपये। देखिए जब आपके इस प्रकार के क्वेश्चन, देखो 3 क्वेश्चन आपके एक ही टाइप के थे, एक ही तरह के थे, जिसमें आपको क्या बताया था, आय दे रखी थी और बचत के बारे में पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार हुआ आपका। देखो ए अपने वेतन का 75% खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है 25 रुपये। बी अपने वेतन का 90% खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है 10 रुपये। यहाँ पर 25 बचा रहा है, यहाँ पर 10 रुपये बचा रहा है, तो आपका अनुपात कितना आ गया 5 से काटा आपने, आपका अनुपात बचत का अनुपात कितना गया 5:2। तो आपका जो बचत का जो उल्टा करेंगे, क्योंकि बचत बराबर दे रखी है, बचत का जब हम उल्टा कर देंगे तो आपका आ जाएगा आय। तो 5:2 का उल्टा करा 2:5 आ गया। यहाँ पर ए कमा रहा 2 रुपये, बी कमा रहा 5 रुपये, टोटल कितने कमा रहे मिलकर 5 और तो 7 रुपये। और यहाँ पर कुल रुपए कितने हैं 42,000 रुपये। 42,000 की वैल्यू 7 के बराबर हो गई। आपको निकालना बी की आय, तो आप बी की आय कितनी रखी 5, तो 5 से गुणा करोगे। आपसे पूछा जाए ए की आय, तो ए की आय कितनी 2, तो 2 से गुणा कर देते, 5 से गुणा कर दिए। 7 की 6 से गुणा 7 6 42 और 6 पंजे 30, तो आपका आंसर कितना आ गया 30,000 रुपये आ गई आपकी बी की आय। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपकी जिस चीज़ को बराबर कह दें,
बचत बराबर कहते तो बचत निकाल के उसको अनुपात में चेंज कर लीजिए, और बीए कह देगा तो बीए निकाल के उसको अनुपात में चेंज कर लीजिए। उसका जब हम उल्टा कर देंगे तो आपकी क्या निकल के आएगी, आय निकल के आएगी अनुपात के रूप में। तो जहाँ पर आपको या तो वो ए की आय दे रखा होगा या बी की आय दे रखा होगा या कुल आय दे रखा होगा, जो भी वैल्यू दे रखा होगा वो वैल्यू रख देंगे और जो वैल्यू निकालनी होगी वो वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपका क्वेश्चन, राजू की आय उसके बीए से 20% अधिक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, राजू की आय है उसके बीए से 20% अधिक है। आप देखिए राजू है, मान लिया 100 रुपये खर्च कर रहा हो, ये क्या हो गया खर्च, क्या हो गया खर्च, और ये क्या हो गई आय, क्या हो गई आय। तो 20% अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। तो देखिए आप मान लिया 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो कमा कितना है, 20% अधिक, 120 रुपये। क्वेश्चन में बोला है राजू की आय उसके बीए से 20% अधिक है। तो राजू की आय जो है उसके बीए से 20% अधिक है। हमने बीए मान लिया 100 रुपये, तो आय कितनी हो गई 120 रुपये। ठीक, क्वेश्चन में आते क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 60% और उसके बीए में 70% की वृद्धि हो जाए। आय में तो वो कर रहा है 60% की वृद्धि। अब आप एक चीज सोचिए, 60% की वृद्धि कर रहे हो तो जब आप 60% की वृद्धि करो कितना बढ़ाओगे, 160 बढ़ा दोगे। आय में जो है 60% की वृद्धि होगी, देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट के 12 के 16 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 192। तो आपकी आय 120 रुपये थी, कितने रुपये हो गए 192 रुपये हो गए। ठीक है, 16 दूनी 32 का 2 हाथ से लेके 3, 16 के 16 1, 16 3 19, 192 आ गया। अभी कह रहा है उसकी आय में तो 60% की वृद्धि हो जाती है, उसके बीए में हो जाती है 70% की वृद्धि। अब 100 रुपये है उसका बीए, 70% की वृद्धि कर रहे हैं, कितना हो गया 170 रुपये। तो इसने क्वेश्चंस में कहा है कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो देखिए आप उसकी बचत के बारे में बात कर रहा है। पहले आप 120 रुपये कमा रहे थे, 100 रुपये खर्च कर रहे थे, तो कितना बचा रहे थे 20 रुपये। 120 रुपये कमा रहे थे, 100 रुपये खर्च कर रहे थे, कितना बचा रहे थे 20 रुपये। अब आप 192 रुपये कमा रहे हो, 170 रुपये खर्च कर रहे हो, घटाओ, घटा के कितना आ गया 2 और 9 में से 7 गया 2, कितना आ गया 22 रुपये। अब आप एक चीज़ सोचिए, 20 रुपये बचा रहे थे पहले आप, अब बचा रहे हो 22 रुपये। कितने रुपये ज़्यादा बचा रहे हो, 2 रुपये ज़्यादा बचा रहे हो। किस पर, 20 रुपये पर। निकाल लीजिए प्रतिशत कितना आ जाएगा आपका, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, आपका कितना आ गया 10% आ गया। कितना आ गया 10% बढ़ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया, 57 का सी। देखिए जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो ए की जो आय है उसके राजू की जो आय है उसके बीए से 20% अधिक है। हमने मान लिया राजू का बीए 100 रुपये है तो उसकी आय कितनी हो गई 20 रुपये अधिक, कितना होगी 120 रुपये। ठीक, क्वेश्चन में कहा है कि राजू कि आय को 60% बढ़ा दिया जाए। अब 60% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ाओगे 160, 120 गुणा 160 बटे 100, दोनों जीरो काट दे, 16 की 12 से गुणा करेंगे 192 आ गया। और यहाँ पर 100 रुपये है, खर्च आप 70% बढ़ा रहे हो तो कितना हो गया 170 रुपये। देखिए आप 170 रुपये यहाँ पर खर्च है, आपकी आय है 192 रुपये। कितनी ज़्यादा है, देखिए कितनी बचत कर रहे हो आप, 192 में से 170 घटाओ कितना आ गया 22 रुपये। यहाँ पर आप 120 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये खर्च करो, कितनी बचत है आपके 20 रुपये। यहाँ 20 रुपये बचत है, यहाँ 22 रुपये बचत है। 20 रुपये से 22 रुपये हो गए, कितने रुपये बढ़ गई 2 रुपये आपकी बचत बढ़ गई है। और आपकी कितनी थी 20, 2 से 20 हो गए, कितनी बढ़ गई 10%। वैसे तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही बता सकते हो कितनी 10% आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं जो हम करते हैं सॉल्व, देखिए जिस प्रकार आपका थ्योरेटिकल बोल रहा है क्वेश्चंस में उसी प्रकार उसको आप सॉल्व करते चले जाइए। जिस प्रकार आपका क्वेश्चंस में वो बोल रहा है कि थ्योरेटिकल जैसे वो बोलता चला जा रहा है तो आप क्या करोगे उसी प्रकार लिखते चले जाइए और जैसे बोल रहा है उसको सॉल्व करते चले जाइए। ठीक है, तो बहुत ही इजी बन जाते हैं क्वेश्चंस आपके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। बी और ए की तुलना कर रहा है, किसकी तुलना कर रहा है, ए की और बी की, दो व्यक्ति हैं इनकी तुलना कर रहा है। क्या कह रहा है कि भाई ए की जो आय है बी की तुलना में 25% अधिक है और सी की आय जो है ए और बी की कुल आय से 65% कम है। सी की जो आय है ए और बी की कुल आय से 65% कम है। कितनी कम है 65%। अब आप पहले इन दोनों की बात करते हैं। मान लिया हमने ए की आय 100 रुपये है तो बी की आय कितनी है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। कितनी अधिक है 25%।
चलिए निकालिए, बी की आय निकालिए। 25% अधिक का मतलब हो गया 125 के बराबर है इसकी वैल्यू। 25 काटिए, 25 पंजे 25 चौका 100, 5 से काटिए 20 पंजे 20 चौक 80। इसका मतलब ये हो गया ए कमा रहा है 100 रुपये, बी कमा रहा है 80 रुपये। ए कमा रहा है 100 रुपये, बी कमा रहा है 80 रुपये। कुल कितने रुपये कमा रहे हैं? 180 रुपये। कितने? कुल 180। 100 और 80 180। क्वेश्चन में बोला है सी की जो आय है, ए और बी की कुल आय कितनी? 180। कुल आय से 65% कम है। कितना कम है भाई? 65% कम है। अब आप 100 में से 65 कम करिए, कितना कम हो गया? 35 आ गया, कम हो गया। कितना आ गया? 35 कम होगा आ गया भाई। निकालिए भाई, 35 कम हो गया तो 35 कम कर दीजिए। ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटिए, 5 सत्ते 5 दूनी 2 नम, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है। 9 की 7 से गुणा करो, कितना आ गया? 63 आ गया। 9 सत्ते 63। किसकी आय आ गई? 63। सी की आय आ गई 63। किसकी आय आ गई? सी की आय 63। अब आप एक चीज सोचिए, क्वेश्चन में बोला है सी की आय ए की आय से कितने % कम है। अब एक चीज सोचिए, 100 रुपये थी, ए की आय 100 रुपये है, सी की आय कितनी? 63। कितना कम है? घटा लीजिए, कितना कम है आपका? 100 रुपये में से कितनी कम है? 63। कितनी कम है भाई? 37 कम है। कितनी कम है? 37। क्या कह सकते हैं? 37% कम है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, ए को ही क्यों 100 माना, हमने बी को 100 मानकर ए को 125 क्यों नहीं करा। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। क्वेश्चंस में इन्होंने क्या कहा है कि भाई ए की आय जो है बी की तुलना में 25% अधिक है। ऐसे तो बोला है ना कि ए की आय जो है बी की तुलना में 25% अधिक है। तो हम क्या करते, बी को 100 मान लेते, ए को मान लेते 125। उस प्रकार भी तो क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, मगर हमने ऐसा क्यों नहीं करा? क्योंकि हमें क्वेश्चंस में, हमने लास्ट में देखा क्वेश्चंस में हमें जो निकालना है, क्या निकालना है क्वेश्चंस में कि सी की आय ए की आय से कितना % कम है। हमने इसको इसलिए 100 माना कि परसेंटेज निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको 125 निकालते तो आप क्या करते, 125 से ये जो भी आपकी वैल्यू आती घटाते, परसेंटेज अलग से निकालनी पड़ती है आपको। मगर जब हम 100 मानते हैं तो परसेंटेज निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट घटा देते। जो डायरेक्ट घटा का आपका आंसर आएगा वही परसेंटेज हो जाती है। जो डायरेक्ट घटा का आएगा आपका वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या काम करा, आपका क्वेश्चन को क्या था, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। तो देखिए ए की आय 100 मान ली, तो बी की कितनी 25, ए की कितनी बी से 25% अधिक, तो 25% अधिक का मतलब कितनी वैल्यू 125 के बराबर। 100 बटे 125 गुणा 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटा 100 को 20 बार, 20 चौका 80। कितनी आ गई बी की आय? 80 रुपये आ गई बी की आय। कितनी आ गई? 80 रुपये। और ए की आय कितनी? 100 रुपये। तो कुल की कुल आय कितनी हो गई? 180 रुपये। क्वेश्चन में बोला है सी की आय ए और बी की कुल आय कितनी? 180 से 65% कम है। अब आप सोचिए 65% कम करिए, कितना आ गया निकाल करके, कम करके 35। 180 का 35% निकाला आपने, सोल्व करा, कितना आ गया? 63। कितना आ गया? 63 आ गया। काटो, देखो 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 2 पंजे 10, 7 पंजे 25, 2 से काटा 2 9 18, 9 सत्ते 63 आ गया। सी की आय कितनी आ गई? 63। कितनी कम है भाई? ए सी की आय ए से कितना कम है? 100 में से 63 घटाया 37 आ गया। तो परसेंटेज निकालने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, डायरेक्ट आ गया 37%। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर हम जो हमें वैल्यू निकालनी होती है, अगर हम उसी से वैल्यू को परसेंटेज के रूप में निकालना है तो उसको हम 100 मान लेते हैं, तो परसेंटेज निकालने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए जो भी आपका संशय है किसी भी क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आगे भी आपको नई विधि से, या कह सकते हैं एक व्यावहारिक तरीके से क्वेश्चंस को हम साधारण तरीके से कराएंगे। और जो भी आपका क्वेश्चंस है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है एसडी यादव के अंतर्गत या और भी बुक के अंतर्गत जो आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।